अच्छा अब मैं ये तो नहीं कह रही, मुझे तो नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है, और अच्छी ही उम्मीद रखनी चाहिए। पर मुझे एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि मुझे ऐसा शौहर प्रेफरेबली जिसको प्रेफरेबली क्या है तो मस्ट है कि उसको ये पता हो कि क्या हलाल है सोर्स ऑफ इनकम और क्या हराम है कमाई का ज़रिया। तो ये उसके लिए मजाक बात नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से भी आया बस ठीक है जैसे भी आया, और इतनी अगर रिश्वत ले ली तो ये रिश्वत नहीं है तो मामूली रकम है। नो, हर पैसा जो उसने कमाया वो हलाल होना मेरे लिए लाजमी है, बिकॉज़ ये कोई मजाक नहीं चल रहा। ठीक है, दूसरा ये कि मुझे नहीं पता जिससे मेरी शादी होनी है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, ना मुझे कोई शौक़ है अरबपति खरबपति से करने का, बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो सोर्स, जो उसकी मुझे तनख्वाह पता हो या बिज़नेस है वो कितना कमाता है। अगर वो उससे बहुत हाई लेवल का कोई मुझे गिफ्ट देता है तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि ये हीरे का सेट या हीरे की अंगूठी या हीरे का हार नहीं अफोर्ड कर सकता और एक दिन में उठाए चला आ रहा हूँ कि भाई जानू तुम्हारे लिए या बेगम तुम्हारे लिए, तो मेरे लिए खुशी नहीं है अनलेस ही टेल्स मी कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वैलिड आंसर है देयर इज़ अ लीगल सोर्स ऑफ इनकम, जायज़ हलाल, ओके देन आई एम हैप्पी। दूसरी चीज़, माँ बहन की गालियाँ देने वाले को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती एज अ हस्बैंड, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो समझौता, नो कॉम्प्रोमाइज़। तीसरी चीज़, इस पे मैं नहीं बिल्कुल मजाक में भी बिल्कुल नहीं, ना इस तरह के मुझे बंदे चाहिए कि वो घर पे ला रहा हो जो हंस हंस के माँ बहन की गालियाँ और गुस्से में निकाल, नो वे, इम्पॉसिबल। तीसरी चीज़ मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ना अपने घर वालों की बात पे अंधा भरोसा फ़ौरन कर ले, मेरी बात सुने बगैर। कि मिसाल के तौर पर उसके घर में से कोई उससे मेरी बुराई करे तो वो कमरे में आते ही मुझ पर धाड़ना शुरू कर दे। एटलीस्ट आस्क मी फर्स्ट माई पार्ट ऑफ द स्टोरी। या फिर मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरी बात पे भी वो अंधा ही मान ले, उस केस में भी वो उनकी भी बात सुन ले, बट इलॉजिकल नहीं चाहिए कि अंधों की तरह माँ बाप की सुने जा रहा है, या मैं कह रही हूँ अंधों की तरह बीवी की भी नहीं सुननी चाहिए। यू शुड बी वेरी लॉजिकल एंड इंसाफ पसंद। तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ जो है कि और क्या, हाँ, जानवर उसने बेशक कैट्स ना पाले हो लेकिन जानवरों के लिए उसका एटीट्यूड बड़ा नरम दिल हो, शफकत वाला, मजाक उड़ाने वाला या उनको टॉर्चर करने या उन पे हंसने वाला ना हो। और एक चीज़ बहुत कंपलसरी है कि किसी के रंग कद शक्ल का मजाक ना उड़ाता हो, इम्पॉसिबल। अल्लाह की बनाई हुई किसी क्रीचर का मैं मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। कॉमेडी मैं भी बहुत करती हूँ, पर कॉमेडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हीजड़ों का, जो असली हीजड़े होते हैं, या किसी के रंग का, शक्ल का, किसी के सर के बाल गिर जाए उसका, या हाइट नहीं है इतनी, या किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, गोरा है, चिट्टा, जो भी, आंखें कैसी है, नाक है, हू द हेल आर यू, अल्लाह ने बनाया सब खूबसूरत है, ठीक है। ये तो बड़ी बेसिक मेरे लिए बात है। अच्छा, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है ना, मैं कोई अच्छी इंसान तो नहीं हूँ, पर एक चीज़ है कि मुझे डायमंड्स का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, हीरों का। मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता मेरे शौहर का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, फ़र्ज़ करो उसका बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है और वो कहे भाई मैं तुम्हें हीरे दिलाता हूँ, हीरों का हार या रिंग, या तुम्हें क्या चाहिए, मुझे डायमंड्स का शौक़ ही नहीं है। अच्छा बेगम तुम्हें गोल्ड में कुछ चाहिए, या मेरी फ़र्ज़ करें बर्थडे आ रही हो या वैसी एनिवर्सरी, यार मैं तो गोल्ड का भी शौक़ नहीं है, वेरी ऑनेस्टली मैं आप लोग को बता रही हूँ। या वैसी कहे चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, मेकअप खरीदो, ब्रांडेड मेकअप, मैं पैसे दे रहा हूँ महंगे से महंगे, या वो फॉर एग्जांपल उसने सेविंग करके, मतलब अपनी तनख्वाह में से बचा बचा के मुझे कहा भाई तुम्हें चलो बहुत महंगा मेकअप या ब्रांडेड कपड़े। नहीं यार, मुझे ब्रांडेड कपड़ों का भी शौक़ नहीं है। अच्छा ब्रांडेड मेकअप दिलाओ, उसका भी शौक़ नहीं, मेकअप मैं करती ही नहीं। अच्छा, अब मैं आज ये सोच रही हूँ, मुझे अकेले बैठे हुए हंसी भी आ रही है कि मुझे किस चीज़ का शौक़ है। अच्छा अब फ़र्ज़ करें मेरा शौहर मुझसे पूछे कि अच्छा ये बताओ, ना डायमंड का शौक़ है, ना गोल्ड का शौक़ है, ना ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ है, ना ब्रांडेड मेकअप का शौक़ है, चलो अनब्रांडेड मेकअप का भी नहीं है,
अच्छा, आर्टिफिशियल नकली ज्वेलरी में कुछ दिला दो, उसका भी शौक़ नहीं है। अच्छा, ये मैं बड़ी ऑनेस्टली आपको अपने बारे में बता रही हूँ। अच्छा, ये बताओ भाई बेगम, तुम्हें दुनिया में किसी चीज़ का शौक़ है? किसी भी चीज़ का शौक़ ही नहीं है। तो ये बात है यार, मैं देखती हूँ काफ़ी ख़वातीन या लड़कियाँ या तो गोल्ड पे मरती हैं, या डायमंड पे, या कीमती पत्थरों पे, या महंगे मोबाइल्स पे तो ज़्यादातर आदमी मरते हैं। लेकिन मुझे महंगे मोबाइल, अच्छा वो कहे चलो मैं तुम्हें महंगा तरीन फ़लाना आईफोन या फ़लाना सैमसंग का है, उसका भी शौक़ नहीं है। अच्छा, अब आप लोग भी हैरान होंगे, पर मुझे किसी चीज़ का शौक़, मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरा शौहर कहे भाई आज तो चलो कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया है, बताओ बेगम तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या करूँ? तो मैं भी सोच में पड़ जाऊँ कि उससे क्या मैं फरमाइश पूरी करूँ। मेरे ख्याल से तुम उससे ज़्यादा सा दे कहो, वो रहा मेरा नारियल या जैतून का तेल मेरे सर पे तो तेल लगा दे, अच्छा सा मालिश सर पे तेल लगा दो, और फिर मेरे कंधे दबा देना, क्योंकि मेरे कंधों में ना झटका आया हुआ है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि वो क्या शादी तक झटका आया हुआ रहेगा? नहीं, असल में मेरे बहुत अरसे से है झटका, तो पता नहीं आगे सही हो जाएगा नहीं। कहेगा चलो कंधा भी दबा दिया, झटका भी ठीक कर दिया, सर जो 1 किलो तेल भी थोप दिया, और तो कोई फरमाइश बता दो दुनिया की। तो मैं उससे ये कह सकती हूँ कि एक काम करो, वो कहेगा वाह कोई फरमाइश, कुछ तो मुँह से बोल, ऐसा करो चलते हैं। कहेगा हाँ चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ घुमाने, क्या करें? मैं कहूँगी यार ऐसा करते हैं, कोई भुट्टे वाले का ठेला ढूंढते हैं, भुट्टा ख़रीदना है यार, मसाला और लीमू अलग से, या तो तुम जाके ले आओ किसी को ढूंढ के, 2-3 भुट्टे ले आओ मेरे लिए, मसाला अलग लीमू अलग। आई लव भुट्टा। सो भुट्टा इज़ लाइक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ज़बरदस्त थिंग्स इन द वर्ल्ड खाने की। आई थिंक भुट्टा, आई मीन आई एम क्रेज़ी अबाउट भुट्टा। तो वही बात है ना यार, कि अगर किसी की ख्वाहिश होती है, हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है कि यार कभी कुछ ख़वातीन या फीमेल्स को होता है कि यार बेतहाशा अमीर हो, या उसका घर बहुत ज़बरदस्त हो, उसका भी मेरा शौक़ नहीं है, या उसकी गाड़ी। अच्छा, वो मज़े की बात ये, मुझे इसका भी शौक़ नहीं है कि मैं शादी के बाद अगर वो मिसाल के तौर पर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कहे कि यार मैं तुम्हारे नाम कुछ, मुझे उसका भी शौक़ नहीं। मुझे प्रॉपर्टी से डर लगता है सच में। मतलब ज़रूरत की हद तक अगर इंसान का अपना घर है ना, बस एक ठीक है, वो तो सही है, बनता है। लेकिन नहीं, और हर चीज़ वो मैं उसकी अपने नाम करा लूँ, और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ मैं कभी कभी नेट पे से सामने से गुजरती हूँ, मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपका शौहर आपकी, जब आपकी शादी हो रही होती है, आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटस तो पता होता है, नज़र तो आ रहा होता है, बशर्ते के जो लोग धोखा दे के करते हैं कि बड़ा अपने आप को अमीर दिखाते हैं, बाद में पता चलता है किराए की गाड़ी थी, घर भी किसी और का था, वो अल्लाह माफ़ करे क्या क्या निकलता है। तो मुझे बिल्कुल ये शौक़ नहीं है कि मैं, अगर मेरा शौहर नहीं अफोर्ड कर सकता, मिसाल के तौर पे वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, और मुझे वो उसके पास बाइक है और वो मुझे कहीं बाइक पे लेके जाए, तो मैं उसको जलील करूँ बाइक पे बैठ के या घर पे कि देखो यार मैं तो पहले मेरे पास कार होती थी, अब तो मेरे पास कार नहीं है काफ़ी अर्से से, लेकिन और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से बिल्कुल सही है सब। तो मैं उसको ये ताने देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे कि भाई तुम बाइक पे लेके जा रहे हो, पड़ोसी को देखा है वो कौन सी कार लेके आ गया और कैसे वो अमीर हो रहे हैं, या फ़लाने रिश्तेदार को अपने देखा है, या मेरे फ़लाने दोस्त को, या मेरे फ़लाने जानने वाले। नहीं यार, इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती कि आप अपने शौहर को मेंटल टॉर्चर दो, क्योंकि आपको शादी के वक्त सब नज़र नहीं आ रहा था, अंधे थे क्या? आपको नहीं पता था अपनी फाइनेंशियल औकात और उसकी फाइनेंशियल औकात। तो दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है मैं उसको इस बात पे ज़लील करूँ कि मतलब तुम्हारा घर ऐसा है, ये देखो 2 कौड़ी के, और मेरा घर ऐसा था और तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे पास ये था। तो भाई शादी के वक्त नज़र नहीं आ रहा था, शादी से पहले नज़र नहीं आ रहा था, अंधे तो नहीं थे। तो इस पर टॉर्चर करना, क्योंकि मुझे लगता है बाज़ औक़ात शायद कुछ लोगों के शौहर इस वजह से 2 नंबर कामों पे भी लग जाते हो कि बीवियाँ इतना ताने और टॉर्चर दे रही होती हैं। और ये मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसके माँ बाप या बहन भाई या उसका कोई भी जो घर में रहते हैं, अगर वो मेरे बारे में कोई बात करें पीठ पीछे, तो सामने कहने का भी हौसला होना चाहिए। ये नहीं कि शौहर के कान भर दियो सामने मेरे, हाँ हमारी बहू तो, हमारी ये जिठानी तो भाभी, नहीं। अगर पीछे घटिया बात करो तो मुंह पे भी कहनी आनी चाहिए। इट्स द वे आई एम वेरी मुँह फट।
बिकॉज आई थिंक वी शुड नॉट हैव दिस थिंग कि शोहर की तो कान भरती है बस सामने आके, या शोहर के मामले भी मैंने देखा है, औरतें शोहर के आगे तो बड़ा, हाँ आप खाना खा लीजिए, आइए मैं आपके पाँव दबा दूँ, और जैसे ही घर से निकलता फ़ोन पे पूरे जग में उसकी बुराइयां करना कि ऐसा है ऐसा, मैं तो किस तरह गुजारा कर रही हूँ। तो नहीं यार, अगर आप अपने शौहर को स्ट्रेट उसको नहीं कह सकते कि आप उससे किस बात पे खुश नहीं हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी शादी का, कि बस आई लव यू मुँह पे कहा, और बच्चों पे बच्चे पैदा तो करें लेकिन एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और एक और चीज़ के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ कि एक दूसरे के सेल फोन्स चेक करना, नहीं यार ये सही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरा सेल फ़ोन चेक कर रहा, और मैं उसका नहीं करना चाहती। एथिकली ये बहुत गलत बात है यार। ये इतना, अगर इतना शक है, इतना मिसट्रस्ट है, उसको वो चील की तरह नजरें गाड़ी में कहीं दावत पे या कहीं, अव्वल तो मुझे दावतों में जाने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, ना शादियों में जाने का, और तस्वीरें बनवाने का भी शौक नहीं है। तो मुझे नहीं शौक कि मैं उसके साथ कहीं जाऊँ तो हाँ उस पर नज़र गाड़ी भी। हाँ, मियाँ या बीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं घूमने गए या खाने पे गए तो बैठ के बीवी जो है वो दूसरों के शौहरों को ताड़े जा रही है और शौहर दूसरों की बीवियों को ताड़े जा रही है। दिस लुक्स वेरी वेरी सिली। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने शौहर के साथ हर रोमांस का जो है या तकरीबन जो है जाके मीडिया पे पोस्ट करो। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी नॉट नाइस एंड आई डोंट बिलीव इन दैट। दूसरे, मुझे शौक़ नहीं है कि मैं अपनी शादी पे तस्वीरें या वीडियो हर एक के मैं मुझे धूम धड़के का भी शौक़ नहीं है। मुझे सादगी पसंद है। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। और मैं कोई बहुत नेक नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें, मैं बस सिंपल इंसान, सिंपल लाइफस्टाइल आई लाइक एंड सिंपल ख्वाहिशात हैं। हाँ, मुझ पे जब कॉमेडी करती हूँ कभी कभी, अब तो कॉमेडी का भी लगता है इंतकाल ही हो गया। दूसरी चीज़ ये कि 50,000 बार एक दूसरे को आई लव यू कहना ज़रूरी नहीं होता। यू शुड बी हैविंग ट्रस्ट एंड यू नो बी स्ट्रेट। अब बस जो दिल में बोल दो, लेकिन 50,000 बार आई लव यू कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने अपने कैट को आई लव यू बड़ा कहा है, लव यू लव यू, बार बार उसको कहती थी लव यू। अल्लाह रहम करे। अगर शादी जब लिखी है जिससे होनी ऑटोमेटिकली हो जाती है, और अल्लाह बेहतरी फरमाए मेरे हक़ में, मेरे कैट्स मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी आखिरत संवर जाए, आमीन।